हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खास तौर पे क्लास 9 के बच्चों के लिए भारत आयरलैंड उनकी फर्स्ट फॉर्म न्यू सिलेबस की फर्स्ट फॉर्म भारत आयरलैंड। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस फॉर्म वी नीड टू नो अबाउट इट्स राइटर। तो हमारे जो राइटर हैं बेटा, ये हैं सुब्रमण्य भारती जी। सुब्रमण्य भारती जी, इनका जन्म कब हुआ? 11 दिसंबर 1882 और डेथ कब होती है? 12 सितंबर 1921, यानी हमारे देश की आजादी से बहुत पहले। और जब वो देश की आजादी से इतना पहले इस दुनिया से जा चुके थे, उस समय उन्होंने एक बहुत सुंदर एक पोएम तैयार की। वो पोएम तमिल में थी। इनकी ओरिजिनल पोएम तमिल में थी, जिसे ट्रांसलेट किया गया है। और आप जो पोएम पढ़ रहे हैं वही ट्रांसलेटेड वर्जन है उसका। तो ट्रांसलेटेड वर्जन में उन्होंने अपने देश को किस तरीके से अप्रिशिएट किया है, अपने देश के लिए जैसे एक ट्रू पैट्रियोटिज्म होना चाहिए सबके अंदर, वो इन्होंने अपनी पोएम के थ्रू हम सबको बताने की और हमें जगाने की कोशिश की है कि बी प्राउड ऑफ योर नेशन। अपने देश को लेकर कभी भी कोई भी कुछ भी सोचे, कुछ भी करता हो, कुछ भी कहता हो, लेकिन हमारा देश सर्वोपरि है। और ये उन्होंने अपनी इस पोएट्री के थ्रू बताया है हमें। तो वो क्या कहते हैं, चलो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो बहुत खूबसूरती से वो बताते हैं, द माइटी हिमावंत। हिमावंत जो टाइटल आता है, ये हिमालय के लिए आता है, ठीक है। ये हिमालय के लिए हिमावंत वर्ड यूज होता है। द माइटी पावरफुल हिमावंत इज आस, ये हमारा अपना है, किसी और का नहीं है, ये हमारे पास है। There's no equal anywhere on earth, इसकी इक्वालिटी इस अर्थ पर किसी दूसरे माउंटेन रेंज से हो ही नहीं सकती। इतना खूबसूरत है, इतना पावरफुल है हमारा हिमालय। द जेनरस गंगा इज आस, और ये जो जेनरस गंगा है, ये जो गंगा नदी है, जेनरस क्यों कहा है? उसकी क्या खूबी है? वो हमेशा हमें देती रहती है हमारे देश की प्रोस्पेरिटी को, हरियाली को, फसल को, क्रॉप्स के लिए, सबके लिए जो गंगा है वो उसका पानी जीवनदायिनी है। जीवनदायिनी गंगा भी बोलते हैं ना। तो इसीलिए जेनरस गंगा जो हमेशा देती रहती है, जीवन देने वाली है, इस आज ये हमारी है। बी प्राउड ऑफ योर नेशन, की तुम्हारे पास हिमावंत है, तुम्हारे पास गंगा जैसी पवित्र नदी है। Which other river can match her grace? दुनिया में कौन सी ऐसी नदी होगी जो उसकी ग्रेस को मैच कर पाएगी, उसकी सुंदरता को मैच कर पाएगी? The sacred उपनिषदास, the sacred उपनिषदास कैसे हैं? जो हमारे पवित्र उपनिषद हैं, हमारे ग्रंथ हैं, हमारे वेद पुराण जो हैं, वैसे ही उपनिषद हैं। तो उपनिषद, जो पवित्र उपनिषद है, वो हमारे अपने हैं। What scriptures else to name with them? कोई दूसरा ग्रंथ उनसे मैच नहीं कर सकता। They are unparalleled। तो उन्होंने 3 चीजें, एक हिमालय, गंगा और उपनिषद, ये एग्जाम्पल लिए हैं हमारे देश के बारे में, बताया है कि इनसे कोई भी दुनिया में ना तो कोई ऐसा पावरफुल कोई माउंटेन रेंज है, ना गंगा जैसी जीवनदायिनी नदी है, ना हमारे उपनिषदों जैसा विजडम और ज्ञान वाला कोई दूसरा ग्रंथ है संसार में। कोई ग्रंथ इनसे मैच नहीं कर सकता, कोई नदी इनसे मैच नहीं कर सकती, कोई माउंटेन रेंज इनसे मैच नहीं कर सकती। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, और ये सूर्य की रोशनी से जो गोल्डन लैंड है वो हमारा अपना है। शी इज पेयरलेस, यहाँ पर शी हमारे देश की बात की गई, हमारी भारत माता की बात की गई, हमारी कंट्री की बात की गई कि शी इज पेयरलेस, अनमैचेबल है, कोई मुकाबला नहीं है इसका, कोई इससे अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। लेट्स प्रेज हर, इसकी तारीफ करो, इसकी प्रशंसा करो, इसका स्तुति गान करो जितना हो सके। मतलब अपने देश पर प्राउड फील करो। इस देश को आजाद बड़ी मुश्किल से कराया गया है, उस देश की आजादी को संभालना है, उस देश की जो नेचर ने उसे
स्पेशल गिफ्ट दिए हैं, उसकी वैल्यू समझनी है। और अगर आप किसी भी वजह से अपने देश की इन खूबसूरती को इग्नोर करते हैं तो मतलब आप अपने देश को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस। अब वो क्या कहते हैं, सेकेंड स्टैंजा, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, यहाँ बहुत महान योद्धा हुए हैं, गैलेंट वॉरियर्स। Many a sage has sanctified this land. Many a, ये जो many a है ना, ये भी प्लूरल के लिए यूज होता है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये होती है कि many a के बाद जब कोई भी नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर आती है। तो many a sage has sanctified this land. बहुत सारे संतों ने इस धरती को अपने आशीर्वाद से, अपनी तपस्या से इसको रिच बनाया है, अपनी तपस्या से, साधना से, अपने ज्ञान से इस देश को भरपूर किया है। द डिवाइनेस्ट म्यूजिक, जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक है वो तो सीधे डिवाइनेस्ट ही है, आप कभी भी सुनेंगे तो आपको वो फील आएगा, ठीक है। तो डिवाइनेस्ट म्यूजिक हैज बीन हर्ड हियर, यहाँ पर वो डिवाइनेस्ट म्यूजिक सुना गया है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और इस देश को इस प्रॉस्पर बनाने के लिए यहाँ सभी तरह की चीजें पाई जाती हैं। अगर आप देखें तो इस लाइन का मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ पर ठंडा वेदर भी है, यहाँ पर गर्म वेदर भी है, तेज ज्यादा बारिश वाला सीजन भी है, यहाँ पर सी बीच भी मिल जाएगा, यहाँ पर हिमालय का माउंटेन भी मिल जाएगा जो बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पर तेज गर्मी भी मिल जाएगी। तो मतलब मौसम भी यहाँ तरह तरह के मिलेंगे, यहाँ लोग भी अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के दिखने वाले, अलग अलग रहन सहन वाले, सभी वैरायटी हमारे देश में मिलेगी। तो मतलब ईश्वर ने हमारे देश को हर तरह से संपन्न बनाया है। कहने का मतलब ये है कि हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, इंसान से लेकर मिलने वाली हर तरह की नेचुरल रिसोर्सेज सबसे भरपूर है हमारा देश। चल नेक्स्ट स्टैंजा में वो बोलते हैं, हियर ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट, और यहाँ पर ब्रह्म नॉलेज बेटा बहुत गहरा गूढ़ ज्ञान है जो हर किसी के समझ से परे है। संसार में गिने चुने लोगों के पास ब्रह्म ज्ञान की शक्ति होती है। तो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान हैज टेकन रूट, ये साइंस से बहुत दूर की चीज है, साइंस के रेंज की चीज नहीं है, उससे बहुत ऊपर की चीज है ब्रह्म नॉलेज। और जिसे हमारे प्राचीन समय से ही संतों ने, साधुओं ने इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। तो ब्रह्म ज्ञान की जब बात होती है तो बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं, संत ज्ञानेश्वर जी जैसे लोगों के नाम आते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान बहुत ऊंची चीज है और वो हमारे देश में हमारे अपने लोगों के पास रहा है। हैज टेकन रूट, वो यहाँ से जिसकी शुरुआत होती है, एंड द बुद्धा, और जहां भगवान गौतम बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्म हियर, जिन्होंने अपना ज्ञान यहाँ बांटा, गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए, लोगों को ज्ञान से परिचय कराया। ऑफ होरी एंटिक्विटीज भारत, तो भारत हमारा ऐसा देश है जो उस प्राचीन काल से, मतलब उस समय से है जब पूरी दुनिया में सभ्यता नाम की चीज भी नहीं थी, उस समय से हमारा देश इन विशेष ज्ञान की वजह से आगे बढ़ता रहा है। तो ये जो होरी एंटिक्विटी है, या मतलब प्राचीन काल से हमारा देश अपने ज्ञान के बल पर था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो शी इज पियरलेस, ये अनमैचेबल है। लेट्स प्रेज हर, तो चलिए इसकी प्रशंसा करते हैं, अपने देश के लिए कोटि कोटि नमन करते हैं कि हम इस देश में जन्मे हैं, जिस देश ने संसार को ज्ञान दिया है, जिस देश को ईश्वर ने इतनी सुंदर चीजों से भरपूर बनाया है, जहाँ गंगा जी जैसी नदी है, जहाँ उपनिषद जैसे ज्ञान की पुस्तकें हैं, जहाँ पर हिमालय जैसा सुंदर पर्वत, सुंदर और सुंदर से ज्यादा कहीं ताकतवर, ऐसा ताकतवर पर्वत जिसकी वजह से कभी कहा जाता था कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो हिमालय की वजह से हमारे देश में नहीं आ पाती हैं, ऐसा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। चलिए अब तो बीमारियों के लिए प्लेन से लोग जाते हैं और कोरोना आ जाता है, ऐसी भी चीजें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पोएट एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि अपने देश पर गर्व करिए, अपने देश की सुंदरता को महसूस करिए, समझिए, ताकि आप
अपने देश के प्रति अगर कोई आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलत बात कहे तो आप उसको समझा सके कि नहीं, मेरा देश बहुत रिच है, भरपूर है। उसको लेकर किसी भी तरह का मन में बैर भाव रखने की बजाय उसकी सुंदरता पर, उसकी शक्ति पर मान करना सीखिए। यही इस पोयम का मेन पर्पस है। अच्छा, इस पोयम के जो पोएट थे हमने देखा सुब्रमण्य भारती जी को, उन्होंने तमिल में ये पोयम लिखी है, तो ये यहाँ पर ट्रांसलेशन है, उनकी पोयम का ट्रांसलेशन है। तो ये पोयम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, ठीक है, इसमें राइम स्कीम नहीं है, कोई राइम स्कीम नहीं है इस पोयम में। अब हम देखते हैं इसकी पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस इसमें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली इसमें बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं। एक तो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या कहता है कि जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बीइंग में कन्वर्ट करते हैं, या उसकी कन्वर्ट नहीं कह सकते, उसकी जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं ह्यूमन बीइंग के, वो नॉन लिविंग बीइंग में ऐड करते हैं या नॉन लिविंग बीइंग को एज ह्यूमन बीइंग डिपिक्ट करते हैं, तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन होता है, ह्यूमन वे में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ देखो दो जगह हमें दिखाई दे रहा है। कहाँ कहाँ? एक तो द जेनरस गंगा, गंगा नदी है, नदी को हमने क्या बोला है? जेनरस। जेनरस गंगा, अब नदी को जो जल है या पानी है गंगा जी का, उसको क्या है? जेनरस, नदी को जेनरस बोला है। तो नदी को वैसे नॉन लिविंग थिंग में कंसीडर किया जाता है, बट इन इंडिया वी नो दैट कि हमारी जो रिवर्स हैं वो कोई भी नॉन लिविंग थिंग नहीं है, हम उन्हें देवी की तरह पूछते हैं। और हाँ, आज के टाइम में हम बहुत बेवकूफ भी हो गए, अपनी नदियों को खुद प्रदूषित करते हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। अदरवाइज जब हम उन्हें पूछते हैं तो उनका सम्मान करना भी हमारा ही ड्यूटी है। तो हमने गंगा को यहाँ जेनरस कहा है, तो ये जेनरस ह्यूमन एट्रीब्यूट है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा पर्सोनिफिकेशन है। दूसरी चीज, शी इज फियरलेस। ये जो शी आया है ये हमारे देश के लिए आया है, भारत के लिए आया है, तो भारत के लिए यूज किया गया है, तो देश को ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया गया है, मातृभूमि या मेरा देश भारत, तो यहाँ पर शी यूज किया गया है, तो यहाँ पर भी पर्सोनिफिकेशन। तो दो जगह पर्सोनिफिकेशन नजर आता है, ठीक। एक और चीज यहाँ पर हमें पोएटिक डिवाइस में एक तो पर्सोनिफिकेशन के बाद एक हमें नजर आता है रेटोरिक क्वेश्चन। रेटोरिक क्वेश्चंस क्या होते हैं? वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं अपनी बात पर जोर डालने के लिए, अपनी बात पर जोर डालने के लिए, एम्फोसाइज करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं जो यहाँ हमें बार बार नजर आ रहे हैं। कौन से हैं वो? देखो, एक तो है विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। ये रेटोरिक क्वेश्चन है, मतलब दुनिया में ऐसी कौन सी नदी होगी जो उसके ग्रेस से मैच कर सकती है, तो ये यहाँ पर एम्फोसाइज करने के लिए यूज हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर है व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। दुनिया में होगा कोई दूसरा स्क्रिप्चर जो इसके ज्ञान से मैच कर पाएगा? मतलब इस तरह के क्वेश्चन के आंसर्स देना जरूरी नहीं होता है, ये सिर्फ पोयम में अपनी बात पर जोर डालने के लिए यूज किए जाते हैं, तो इनको रेटोरिक क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो यहां पर हमने एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, दैट इज एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? जब हिस्ट्री से या रिलीजियस स्क्रिप्चर से कुछ एग्जाम्पल्स लिए जाते हैं तो वहां पर एल्यूजन होता है। तो यहाँ पर एल्यूजन कहाँ से लिया गया है? देखो, एक तो उपनिषद को यूज किया गया है, दूसरा गौतम बुद्ध को, मतलब किसी कैरेक्टर को, हिस्ट्री से कोई कैरेक्टर ले लिया जाए या फिर किसी स्क्रिप्चर से कोई एग्जाम्पल ले लिया जाए, तो वहां पर एल्यूजन होता है अपनी बात को समझाने के लिए, तो ये एल्यूजन है। ओके, चलिए नेक्स्ट। चलो एक और पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म कैसे?
कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं और वो किसी चीज को सिंबलाइज कर रहा है। जैसे आपने हिमावंत का एग्जाम्पल दिया, तो हिमावंत क्या सिंबलाइज कर रहा है? हिमावंत सिंबलाइज कर रहा है स्ट्रेंथ को, ठीक है, ये स्ट्रेंथ को सिंबलाइज कर रहा है हिमावंत। दूसरा आपने गंगा जी का एग्जाम्पल दिया, गंगा किस चीज का है? सिंबल यहाँ पर दिखाई दे रही है प्रोस्पेरिटी का, आपके देश में प्रोस्पेरिटी लेकर आती हैं, ठीक है, तो गंगा जी यहाँ पर प्रोस्पेरिटी को सिंबलाइज कर रहे हैं। तीसरी चीज उपनिषद, उपनिषद क्या कह रहे हैं? उपनिषद आपको विजडम, एंशियंट विजडम के बारे में बता रहे हैं। तो ये सिंबलिज्म आपका एक और पोएटिक डिवाइस है कि जहां पर आपको ये जो 3 एग्जाम्पल हैं, ये तीनों अलग अलग चीजें शो कर रहे हैं। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं। तो हमने कौन कौन से देखे? पर्सोनिफिकेशन, रेटोरिक क्वेश्चन, एल्यूजन और सिंबलिज्म। अब सिंबलिज्म के बाद एक और देखते हैं। सिंबलिज्म के बाद एक और पोएटिक डिवाइस कौन सा होगा? नेक्स्ट आते हैं इमेजरी। इमेजरी ये आपका 4th था सिंबलिज्म। 5th देखो इमेजरी। इमेजरी कैसे? जैसे बोलते हैं ना सनी गोल्डन लैंड, सनी गोल्डन लैंड, मतलब आपने जैसे ही इसको पढ़ा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ, चारों तरफ वो जो सूरज की गोल्डन रोशनी, जो धूप छाई हुई है, उससे चमचमाता हुआ एक ऐसा देश, एक ऐसी दुनिया। तो जैसे आप इसे पढ़ते हैं वैसे ही एक इमेज आपके दिमाग में आती है, तो ये एक विजुअलाइजेशन हो जाता है उस सीन का। तो ये यहाँ पर इमेजरी है, ठीक है बेटा, तो ये आपकी इमेजरी है। एक और लास्ट चीज, ये लगभग ओड के फॉर्म में है ये पोएट्री। ओड का मतलब होता है किसी चीज को अप्रिशिएट करना, बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करना। तो यहाँ पर पोएट क्या कर रहा है? अपने देश को अप्रिशिएट कर रहा है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहा है। तो ये ओड का फॉर्म है। ओके, तो ये आपका ओड का फॉर्म है। देन नेक्स्ट एक और है हाइपरबोली। हाइपरबोली स्पेलिंग उसकी ऐसी होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन होता है हाइपरबोली। लेकिन यहाँ पर पोएट ने जैसे चीजों को काफी एग्जैजरेट करके दिया है। तो जब भी कोई अपने देश के बारे में बात करता है एग्जैजरेशन के साथ ही करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप वर्ल्ड वाइड जाएंगे आपको वहां पे भी यही लगेगा, अरे ये अपने देश को बड़ा बड़ा चढ़ा के बताते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम अपने देश को छोटा समझते हैं। कोई भी कहीं पे भी हो, उसे अपने देश को हमेशा ही सर्वोपरि मानना ही चाहिए। तो हाइपरबोली यहाँ पर पोएट ने भी इसको बहुत अच्छे से यूज किया है। वो बार बार कहते हैं कि नो अदर रिवर कैन मैच द ग्रेस ऑफ गंगाज ब्यूटी, या जेनरोसिटी, या फिर हिमावंत की बात करते हैं तो वहां पर कहते हैं ये अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है। तो वहां पर कहीं ना कहीं वो अपने देश को एग्जैजरेट करके बता रहे हैं उसकी खूबियों को। तो यहाँ पर हाइपरबोली यूज किया है उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी पोएट्री है ये अपने देश की बात करती है और इसकी वजह से ये बहुत स्पेशल बन जाती है हमारे लिए। चलिए, हमने आपको ये पोएम्स यहाँ एक्सप्लेन की, इसकी पोएटिक डिवाइस बताए। हम आपको इसकी एक्सरसाइज भी शेयर करेंगे और एक्सरसाइज आपको हमारे ऐप पर मिल जाएंगी। आपको उसके लिए हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे ऐप को डाउनलोड करके चैप्टर वाइज नोट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड डे। जब भी हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर तैयार होगा हम आपको वो भी शेयर करेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर पॉटर बेस्ड जो चैप्टर है बहुत खूबसूरत है।
वो भी हम आपके साथ जल्दी ही शेयर करेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ नाइस डे बेटा.